हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल शाह, लाइफस्टाइल वेलनेस अहमदाबाद में वेलनेस फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे सेकेंड वेव वर्सेस थर्ड वेव ऑफ कोरोना। जो अभी कोरोना की एक लहर चल रही है और बहुत सारे कोरोना के केसेस आ रहे हैं, तो एज ए डॉक्टर मैंने अपने पेशेंट्स में जो होम ट्रीटमेंट में ट्रीट करता हूं उसमें मैंने क्या क्या देखा है, इसमें से सेकेंड वेव से की कंपेयर में थर्ड वेव में क्या डिफरेंस है, वो मैं आज अपने वीडियो से शेयर करना चाहूँगा। सो बेसिकली सेकेंड वेव को डेल्टा वेव माना जाता है, थर्ड वेव को ओमिक्रॉन का वेव माना जाता है। वो कोरोना के ही टाइप्स है। तो वो दोनों में जब वो पहले हम जो हो ट्रीटमेंट पे जो सेकेंड वेव में हमने हज़ारों पेशेंट ट्रीट किए हैं, थर्ड वेव में अभी तक मैंने लगभग 60-70 पेशेंट ट्रीट किए हैं। तो उसमें पहले हम बात करेंगे सिम्टॉम्स यानी कि लक्षणों की, जो पेशेंट को फील होता है। तो अभी तक मैंने जो देखा है कि कोरोना का जो थर्ड वेव है, जो ओमिक्रॉन है, तो वो इससे नीचे नहीं जाता। इससे नीचे नहीं जाता मतलब कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। अपर मतलब लंग्स इन्वॉल्व नहीं होता। जो कंपेयर टू द प्रीवियस वेव, जो सेकेंड वेव था, उसमें बहुत सारे लोगों को लंग्स में इन्फेक्शन होता था। यूजुअली इतने सारे सिम्टॉम्स भी नहीं हो, लेकिन फिर भी हम रेगुलरली 5वें 6ठे दिन सिटी स्कैन करवा दे तो बहुत सारे पेशेंट हम देखते थे 2 स्कोर आया, 5 स्कोर आया, 7 स्कोर आया। वो इसमें यूजुअली नहीं है। मैंने अब तक जितने पेशेंट होम ट्रीटमेंट पे किए हैं थर्ड वेव में, एक भी पेशेंट को 1-2 से ज़्यादा स्कोर नहीं आया। सो दैट इज़ वेरी गुड साइन। मतलब कि जो जानलेवा था, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन कम हो जाता था, वो चीज़ थर्ड वेव में मैं और मेरे कलीग अभी तक नहीं देख रहे। तो वो बहुत बड़ी बात है। भले इन्फेक्शन का सेकेंड थिंग, इन्फेक्शन का रेट जो एक से दूसरे में जो स्प्रेड होने का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा है इसमें, इसीलिए आप केसेस की संख्या इतनी ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन कंपेयर टू मैंने जैसे बोला, वो सेकेंड वेव, इसकी मोर्टालिटी मतलब कि उसमें हॉस्पिटल दाखिल होने की ज़रूरत बहुत कम होती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट होम ट्रीटमेंट पे ट्रीट हो जाते हैं। इसके लिए एक कंपेरेटिवली हम माइल्ड बोल सकते हैं। दूसरा क्या चेंज है दोनों में, एक तो जब फर्स्ट वेव आया था, सेकेंड वेव आया था, तब तक लोग 10-12 दिन तक आइसोलेशन में रहने का गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी। अभी वही गाइडलाइन 7 डेज की हो गई और यूएसए में तो सिर्फ 5 डेज की हो गई है। इसका मतलब कि हमारा वायरस है जो हमारे शरीर में, हमारे जो टेस्ट करवाते हैं उसमें 7 दिन तक ही रह सकता है, और 8वें दिन में वो पॉजिटिव भी आए तो भी उसका कोई मायने नहीं रखता। सो दैट इज़ द अदर थिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड वेव, जिसमें 10-11 दिन तक आइसोलेशन में रहना पड़ता था। तीसरा है ट्रीटमेंट। अभी ट्रीटमेंट का तो फर्स्ट वेव में भी वही था, सेकेंड वेव में भी वही है, थर्ड वेव में भी वही था। जस्ट जो 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 शाश्वत ट्रीटमेंट हम बोलते हैं, जो एक कंटिन्यूस ट्रीटमेंट है, वो तो सभी वायरल की एक ही रहती है। सिर्फ जो अदर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रेमडेसिविर है, टोसिलिजुमाब है, डॉक्सीसाइक्लिन है, आइवरमेक्टिन है, वो सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, लेकिन जो शाश्वत ट्रीटमेंट है वो वही रहती है। पर्टिकुलरली थर्ड वेव के लिए एज सच कोई बहुत बड़ी मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती। अभी भी आप नए नए नाम सुनते रहोगे, पर लेकिन अभी तक ऐसी कोई दवाई अप्रूव नहीं है। तो ट्रीटमेंट वाइज बोले तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेव में एक ही ट्रीटमेंट थी। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस को हम ट्रीट करते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन की ट्रीट अलग रहती है। सबसे ज़्यादा चीज़ है फियर, डर। फर्स्ट वेव में जब ऐसा था तब लोगों को पकड़ पकड़ के हॉस्पिटल में डाला जाता था। सेकंड वेव में थोड़ा सेंस आया और लोगों को अभी बहुत सारे लोग होम ट्रीटमेंट पे ट्रीट करते थे। और थर्ड वेव में तो ऐसा है कि अभी 90% लोग मेरे ख्याल से होम ट्रीटमेंट पे ही ट्रीट होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे तो टेस्ट भी नहीं करवाते, रूटीनली आइसोलेट हो जाते हैं। सो बेसिकली जो लोगों के अंदर एक फियर था, लोगों के अंदर एक डर था, लोगों के अंदर एक जैसा था कि कुछ हो जाएगा, उस तरह का माहौल था, वो अभी कम हो रहा है। सो दैट इज़ अ गुड साइन। दैट इज़ अ गुड साइन क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारी नॉर्मल लाइफ, रूटीन लाइफ वो एक चलती रहेगी और उस पर हम ब्रेक नहीं लगा सकते। लेकिन वन वे इसमें थोड़ा एक कैच ऐसा भी है कि कोई बार जो थर्ड वेव जैसे कि अभी चल रहा है, उसमें से कोई म्यूटेशन होकर नया वायरस आ गया या एक साथ बहुत लाखों करोड़ों में केस आएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़े बहुत केस उसमें से बिगड़े भी सही। तो इस तरह से हमको मान के चलना चाहिए। तो अभी तक का जो मैं अभी आज की डेट के बात करूं, तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि ये वेव में कुछ इतने बहुत बड़ा डैमेज नहीं होगा। जल्दी से वेव ख़त्म भी हो जाएगा क्योंकि इतने सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन
फोर्थ वेव आएगा कि नहीं, थर्ड वेव में भी कोई नया कॉम्प्लिकेशन आएगा नहीं, वो बाद में मालूम पड़ेगा। अभी के लिए वो बहुत माइल्ड वेव है। तो अपने आप को लाइक थोड़ा जैसे हमारी हो रहता है कि जैसे ही कोरोना आया हम एक पैनिक मोड में चले जाए, उसमें नहीं चलना चाहिए। राइट डॉक्टर्स की गाइडेंस लेके उनके अंडर ट्रीटमेंट लेने से आपको क्या है कि बहुत सारी बात ऐसा होता है कि 1-8% में जो केस बिगड़ जाते हैं तो उनको मालूम नहीं होता, उनका फॉलोअप नहीं होता, तो मालूम नहीं होता। तो आप राइट डॉक्टर के गाइडेंस में होम ट्रीटमेंट पे ही ट्रीट हो सकते हैं। इसके लिए हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक यू सो मच।